दोस्तों, मैं आकाश चौहान गुरु मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। कितने क्वेश्चन करने के बाद किस शिफ्ट में हम किस दिन कितने क्वेश्चन करने के बाद सेफ हैं, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। वहाँ जाने से पहले एक बार हम 2018 और 2019 की जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई है उनके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। जो 2018 की भर्ती थी उसका फाइनल कट ऑफ क्या थी? 215, 204 ओबीसी के लिए, 172 एससी के लिए, और गर्ल्स के लिए ऑल ओवर मेरिट कितनी रही थी? 199। यहाँ हम देखते हैं जो सेकंड टाइम दूसरी बार मेरिट लगाई गई थी, क्योंकि पहली बार फिजिकल की जो मेरिट लगी थी वहाँ ज़्यादा बच्चे निकलने की वजह से दोबारा से मेरिट लगाई गई थी, मेरिट को डाउन किया गया था। इसलिए जो जनरल की कट ऑफ थी वो 215, ओबीसी 204 और जो एससी थी वो 172 तक। और यहाँ गर्ल्स के लिए ऑल ओवर फाइनल मेरिट कितनी रही थी? 199। अगर मैं बात करूँ 2019 में जो भर्ती हुई थी उसके बारे में, 2019 की भर्ती को देखते हैं। यहाँ फाइनल कट ऑफ कितनी थी? यहाँ जो फाइनल कट ऑफ थी सिविल और पीएससी दोनों, सिविल और पीएससी, यहाँ बात करते हैं हम। जनरल के लिए 180, ओबीसी के लिए 176 पॉइंट कुछ, और एससी के लिए 149, और गर्ल्स के लिए 167। गर्ल्स के लिए कितनी थी? ओबीसी गर्ल्स के लिए 167, एससी की मेरिट इससे थोड़ा और डाउन थी। अब हम बात करते हैं किस शिफ्ट का पेपर कैसा था, किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिलने के ज़्यादा चांस है, किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिलने के कम चांस है। हम बात करते हैं, यहाँ 5 शिफ्ट हुई हैं, एक 23 अगस्त को, एक 24 को, एक 25 को, एक 30 और 31। टोटल 10 शिफ्ट हैं। यहाँ टोटल 10 शिफ्ट हैं। 10 की 10 शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन मिलने के जो सबसे ज़्यादा चांस है वो 23 तारीख, जो 23 तारीख को दोनों शिफ्ट हुई हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा मिलेगा। जो 24 को हुई है नॉर्मलाइजेशन मिलने की उम्मीद पूरी उन्हें भी है। अब हम बात करें 30 और 31 में जो पहली शिफ्ट के पेपर आए, दोनों पेपर बाकी पेपर के मुकाबले आसान थे। जो 23 में आया, 23 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था, यहाँ जीएस थोड़ी आसान थी। पहली 3 शिफ्ट में यहाँ भी और यहाँ जीएस कॉमन लेवल था। कुछ क्वेश्चन बच्चे इजीली अटेम्प्ट कर लेते थे, कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे थे। लेकिन जो 30 और 31 को जीएस आई, यहाँ जीएस का लेवल थोड़ा यहाँ से 23, 24 और 25 से थोड़ा हार्ड था, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, 31 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है और 30 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, वो पेपर बाकी पेपर के मुकाबले ज़्यादा हार्ड थे। यहाँ मैथ्स भी बड़ा कैलकुलेटिव था 30 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, और जो 31 तारीख को सेकंड शिफ्ट थी यहाँ जीएस भी अच्छी दी गई थी और मैथ्स वगैरह भी सभी अच्छे थे। लेकिन एक अलग बात क्या थी, 23 और 24 तारीख में जो पेपर हुए हैं, 23 तारीख में स्पेशली, उन बच्चों को पेपर के पैटर्न के बारे में कुछ मालूम नहीं था। जबकि 30 और 31 कुछ जो 30 और 31 में अभ्यर्थी शामिल हुए हैं उनको पेपर का पैटर्न पूरी तरह से क्लियर था। किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको हम सोल्व कैसे करेंगे। जो यहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं जिनमें प्रॉब्लम हुई 30 और 31 में, उसकी मेन वजह क्या थी? उसकी मेन वजह थी वो जीएस वगैरह से आगे क्वेश्चन, मैथ्स के कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, इस वजह से लगा। अदरवाइज जो 30 का पेपर था, 31 का पेपर था, पहली शिफ्ट के दोनों पेपर आसान थे, सेकंड शिफ्ट में थोड़ी पेपर अच्छे थे, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ये ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन मिलने के सबसे ज़्यादा चांस 23 और 24 को हैं। नॉर्मलाइजेशन मिलने के सबसे ज़्यादा चांस 23 और 24 को हैं। 25, 30 और 31 जिसने जितने क्वेश्चन किए हैं उतने ही मार्क्स मिलेंगे उसे, जितने क्वेश्चन किए हैं उसे उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ, अब हम बात करते हैं मेरिट को लेकर। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ,
अगर कोई आपको ये बात बोलता है कि हमें मेरिट का पता है या मैं यहीं से बता दूंगा कुल मार्क्स कितने सेफ है, तो ये बात गलत है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा कोई कोचिंग सेंटर नहीं तय करने वाला होता, केवल बोर्ड तय करता है। सबसे पहले आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे, मुझे ये उम्मीद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 23 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। 23 तारीख का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ था, एक पहली शिफ्ट थी, एक दूसरी शिफ्ट। कुल 150 क्वेश्चन थे पेपर में। पेपर में कुल कितने क्वेश्चन थे? 150 क्वेश्चन। यहाँ पहली शिफ्ट में जो पेपर था, मुझे मेरा अपना मानना है, जितना मैंने पेपर देखा है, जितने बच्चों से बात की है, पेपर को मैंने खुद सोल्व करके देखा, तो मुझे लगा कहाँ कहाँ खामियां हो सकती है, बच्चा कहाँ कहाँ गलती कर सकता है। तो मुझे लगा यहाँ अगर जनरल वाला कोई बच्चा 98 या 99 क्वेश्चन कर लेता है, यहाँ जनरल वाला अगर कोई बच्चा पहली शिफ्ट में 98 या 99 क्वेश्चन कर लेता है, तो मुझे लगता है वो ठीक ठाक स्थिति में है। ओबीसी के लिए 95 से 96 क्वेश्चन, ओबीसी में अगर कोई छात्र 95 से 96 क्वेश्चन किए हुए हैं, वो भी अच्छी स्थिति में है। एससी का अगर कोई छात्र 90 क्वेश्चन के करीब है, एससी का कोई छात्र 90 क्वेश्चन के करीब है, आप ये मान के चलिए वो भी सिलेक्शन की लाइन में अंत तक बना रहेगा। इसके अलावा अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, फीमेल जो कैटेगरी है उसमें 88-90 जनरल वालों के लिए, 85-86 क्वेश्चन ओबीसी वालों के लिए, और एससी वालों के लिए यहाँ 80 क्वेश्चन से भी काम चल जाएगा। और मेरा अपना मानना 80 के 80 क्वेश्चन उनके भी यहाँ सही होने चाहिए। ठीक है, ये 23 की पहली शिफ्ट की बात है। ठीक है, जब 23 तारीख में मैं देखता हूँ जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर जनरल का कोई बच्चा 98-99 क्वेश्चन सोल्व टोटल उसके बचे हुए हैं अभी निगेटिव मार्किंग के बाद, ओबीसी में 95-96 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और एससी में 90 के करीब क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है एग्ज़ाम में आप अंत तक बने रहेंगे। फीमेल जनरल 88-90, 85-86 ओबीसी, और एससी कैटेगरी अगर 80 के 80 क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आप भी एग्ज़ाम के रिजल्ट में अंत तक बने रहेंगे। 23 तारीख की पहली शिफ्ट की बात है। अगर मैं बात करूं 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसके बारे में, किसकी बात करते हैं अब हम? 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसके बारे में। ठीक है देखिए 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुई है, 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट आई है, सेकंड शिफ्ट में टोटल देखने के बाद मुझे लगा जिन स्टूडेंट ने 98 या 100 क्वेश्चन किए हुए हैं और किस कैटेगरी से है, जनरल से, एग्जाम में बने रहेंगे। ओबीसी वाले 95 से 97 क्वेश्चन तक, 95 से 97 क्वेश्चन तक ओबीसी के भी स्टूडेंट लास्ट तक बने रहेंगे। और जो एससी के स्टूडेंट हैं अगर उन्होंने 90 क्वेश्चन किए हुए हैं तो भी मुझे लगता है वो काफ़ी है। ठीक है, गर्ल्स कैटेगरी में सेम स्थिति है, जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसी के लेवल में, जो जनरल में है 89-90 क्वेश्चन कर लेने चाहिए थे, जो ओबीसी में है 85-86 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, और जो एससी से हैं उनके 80 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। ठीक है, देखिए अभी मार्क्स कितने मिलेंगे, नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट को कितना मिलेगा, ये बाद में तय होगा। ठीक है, और कोई टीचर या कोई स्टूडेंट इसे तय करने वाला भी नहीं होता, केवल बोर्ड तय करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक हैं क्वेश्चन, यहाँ मुझे लगता है इतना करने के बाद मेरे इतने क्वेश्चन ठीक है, तो आप पेपर में 23 तारीख में ठीक ठाक स्थिति में निश्चिंत रहिए। अब मैं बात करूँ अगर 24 तारीख की, 24 तारीख की बात करते हैं 24 तारीख को 2 शिफ्ट हुई। पहली शिफ्ट में पहली शिफ्ट का पेपर अच्छा था, यहाँ पहली शिफ्ट में 23 तारीख को पहली शिफ्ट, अगर कोई ओबीसी का जनरल का बच्चा 100 क्वेश्चन किए हुए था, ओबीसी 97-98, एससी 95 के करीब, तो वो
रिजल्ट में अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, अगर मैं गर्ल्स के लिए बात करता हूँ, गर्ल्स जो जनरल कैटेगरी से हैं 90 क्वेश्चन, जो ओबीसी से हैं वो 85 क्वेश्चन के करीब, और जो एससी से हैं मुझे लगता है अगर 82-83 क्वेश्चन हैं उनके, तो वो भी शायद एग्जाम में यूपी पुलिस के रिजल्ट में अंत तक बने रहेंगे। ये किन के लिए? गर्ल्स के लिए, और ये किन के लिए? बॉयज़ के लिए, यानी ये तो फीमेल कैंडिडेट के लिए और ये मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अगर मैं 24 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में बात करूं, जो 24 तारीख का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है, 150 क्वेश्चन थे। 150 में से ओबीसी, जनरल और एससी, जनरल वालों के 100 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे कम से कम, 97 क्वेश्चन ओबीसी वालों के हो जाने चाहिए थे, और 91-92 क्वेश्चन एससी कैटेगरी से जो छात्र हैं उनके। अगर इतना मेरा स्कोर है, मैं मान सकता हूँ मैं सही स्थिति में हूँ। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करूँ, गर्ल्स के लिए बात करते हैं हम, अगर मैं गर्ल्स के लिए बात करूँ तो क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ गर्ल्स के लिए जो जनरल कैटेगरी से थे 90, ओबीसी 85, और जो एससी है वो 82-83 क्वेश्चन तक टिका रहना चाहिए था। ठीक है, देखिए गर्ल्स की जो मेरिट है पहले दो दिन तक मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक आया, जहाँ बच्चे भी कंफ्यूजन में हैं, बताने वालों को भी कंफ्यूजन है, स्थिति क्या रहेगी, वो बात शुरू होती है 25 अगस्त से। 25 अगस्त से जो सबसे ज़्यादा इशू है मुझे लगता है वो यहीं पर है। ठीक है, दोबारा से बात करते हैं इसके बारे में। जो सबसे ज़्यादा इशू है वो कहाँ है? 25 अगस्त से है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स को दो फायदे मिल गए थे। एक तो उनका पैटर्न क्लियर था अपने टीचर की मदद से या ऑनलाइन देखकर, उन्होंने उन क्वेश्चनों को सोल्व करने का मेथड भी क्लियर कर लिया। ठीक है, यानी उन क्वेश्चनों को करने का उन्हें तरीका भी बिल्कुल सही पता चल गया। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, अगर कोई नया क्वेश्चन था पहले दूसरे दिन तो उसके बारे में इतनी क्लियरिटी थी नहीं, कैसे होगा कैसे सोल्व करेंगे। लेकिन 25 तारीख को, जब तक 25 तारीख का नंबर आता है तब तक पैटर्न और उनके तरीके सभी क्लियर हो जाते हैं। जब पैटर्न क्लियर है, किसी क्वेश्चन को करने का मुझे तरीका भी पता है, तो इसका मतलब आप ये समझें यहाँ से क्वेश्चन ना थोड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ 150 क्वेश्चनों में से जो जनरल का छात्र था, जो पहली शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट थोड़ी आसान थी, इसलिए मुझे लगता है वो 102-103 क्वेश्चन तक पहुंच जाना चाहिए था जो जनरल कैटेगरी से था। जो ओबीसी वाला था 97-98 क्वेश्चन उसके भी सही हो जाने चाहिए थे, और जो एससी कैटेगरी से थे 93-94 के करीब उनका भी पहुंच जाना चाहिए था। जो एससी कैटेगरी से थे 93-94 के करीब उनके भी क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ गर्ल्स की बात करता हूँ अगर मैं यहाँ गर्ल्स की बात करता हूँ तो मुझे मिलेगा कि यहाँ गर्ल्स के लिए जो जनरल कैटेगरी से हैं, जो जनरल कैटेगरी से हैं 90 क्वेश्चन उनके सही हो जाने चाहिए थे। ओबीसी के लिए 85-86, और जो मॉर्निंग शिफ्ट में एससी के लिए गर्ल्स थी, मेरा मानना है उनके 84-85 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए थे। अगर हम इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो हम मान सकते हैं हम एग्ज़ाम में सही स्थिति में हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फिजिकल के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं 25 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसके बारे में, 25 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसके बारे में, फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले इस शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चन जीएस के ज़्यादा आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके मुकाबले लेवल कुछ कम था। तो यहाँ जो क्वेश्चन गलत थे उनकी संभावना कम थी। तो यहाँ 35 के करीब क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। तो मुझे लगा कि अगर जनरल के किसी छात्र ने 102 या 103 क्वेश्चन किए हुए हैं तो मुझे लगता है वो ठीक ठाक स्थिति में है।
एग्ज़ाम में बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो 97-98 वाले हैं ओबीसी वाले, वो भी लास्ट तक पेपर में रिजल्ट में बने रहेंगे। और जो एससी के जो छात्र हैं, अगर 93-94 क्वेश्चन किए हुए हैं तो वो भी वर्तमान तक सही स्थिति में रहेंगे, एससी छात्र। ठीक है, अगर मैं गर्ल्स के लिए बात करूं, गर्ल्स के लिए स्थिति समान है। गर्ल्स के लिए स्थिति समान है। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करते हैं, ओबीसी में मेरे हिसाब से 90 क्वेश्चन के, जनरल में 90 क्वेश्चन के करीब पहुंच जाने चाहिए। ओबीसी में 86-87 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए। और जो एससी कैटेगरी से हैं वो 83-84 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, अब जो मेन इशू है, जो सबसे बड़े प्रॉब्लम आई, वो कहाँ है? वो है 30 तारीख को जो पहली शिफ्ट हुई। 30 तारीख को जो पहली शिफ्ट हुई, इस शिफ्ट ने, देखिए, जो पहले पेपर थे उनको मिला के हम ये कह सकते थे कि मेरिट कहाँ तक रहेगी, शायद एक संभावित मेरिट उचित तरीके से बता सकते थे। लेकिन 30 तारीख को जो पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में हिंदी, जीएस, रीजनिंग आसान थी बाकी सभी पेपर के मुकाबले जितने अभी तक पेपर हुए। ठीक है, अगर मैं इस पेपर के बारे में बात करता हूँ, 30 तारीख को जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, 30 तारीख को जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है बाकी शिफ्ट के मुकाबले आसान था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो जनरल कैटेगरी का छात्र है वो यहाँ 105, 106 तक पहुँच जाना चाहिए था, अगर उसने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी की हुई थी और अंत तक एग्ज़ाम में बने रहना है, तो 105, 106 तक वो पहुँच जाना चाहिए था। जो ओबीसी के छात्र हैं, 100 क्वेश्चन उनके भी हो जाने चाहिए थे। ठीक है, इसके अलावा जो एससी के छात्र हैं, 95-96 क्वेश्चन उनके भी हो जाने चाहिए थे। इसके अलावा अगर मैं गर्ल्स के बारे में बात करता हूँ, 30 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी, यहाँ पेपर थोड़ा इजी था। तो मुझे लगता है जो जनरल कैटेगरी से गर्ल्स हैं, उनके 94-95 क्वेश्चन तक हो जाने चाहिए थे। जो ओबीसी से हैं वो 91-92 क्वेश्चन तक पहुंच जाने चाहिए थे। और जो एससी कैटेगरी से हैं उनके 85-86 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। जो एससी कैटेगरी से हैं उनके 85-86 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। अब हम बात करते हैं जो 30 तारीख को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। जो 30 तारीख का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है, वो पेपर, पहले तो उसमें गलती 3-4 क्वेश्चन गलती, एग्जामिनर ने क्या किया, ऑप्शन सही नहीं दिए थे। कुछ क्वेश्चन थे जिनके ऑप्शन सही नहीं थे। तो मुझे अपना मानना है कि उस पेपर में 3 क्वेश्चन मैथ्स के ऐसे थे जिनके ऑप्शन सही नहीं थे। दूसरा, मैथ्स यहाँ बड़ा कैलकुलेटिव था, मैथ्स का जो लेवल था वो अच्छा था। ठीक है, अब एग्जामिनर ने कुछ गलती ऑप्शन में कर दी और कुछ मैथ्स यहाँ अच्छा दिया, तो यहाँ बच्चे बड़े हड़बड़ाहट में थे। उनको लगा शायद मेरिट ऊपर जाएगी और हम एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगा, जितने छात्रों से बात की, जिनसे भी बात की, उसके बाद मुझे लगता है कि जो जनरल कैटेगरी का छात्र है, जो यहाँ जनरल कैटेगरी का छात्र है, अगर 103-104 क्वेश्चन बने हुए हैं तो सही स्थिति में है। ओबीसी वाले 100 वाले भी सही स्थिति में है। एससी वाले जो 95 क्वेश्चन किए हुए हैं वो भी सही स्थिति में है। इसके अलावा अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ, तो गर्ल्स, क्योंकि यहाँ मैथ कैलकुलेटिव था, गर्ल्स में मोस्टली कैटेगरी ऐसी होती है, या तो उनको मैथ्स कम आता है, या फिर उन जिनको मैथ्स जो गर्ल्स मैथ में अच्छी होती हैं वो उतने अच्छी होती हैं कि बॉयज से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ गर्ल्स के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पता चला मुझे कि जो जनरल कैटेगरी के लड़के हैं उनके 93-94 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए थे। जो ओबीसी से थे वो 90, और जो एससी कैटेगरी से थे वो 85-86 तक उनके क्वेश्चन यहाँ बन जाने चाहिए थे। ठीक है, अगर हम इतने क्वेश्चन किए हुए हैं इस शिफ्ट में तो आप मानिए आप अच्छी स्थिति में, बाकी अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, दूसरा एग्ज़ाम है जो हमारा 31 तारीख को भी सेम स्थिति थी। 31 की स्थिति भी सेम थी। जो पहली शिफ्ट आई वो पहली शिफ्ट बाकी से थोड़ी आसान थी। जो मेरिट को मेल ने डिसबैलेंस किया है
वो 30 तारीख को पहली शिफ्ट और 31 तारीख को पहली शिफ्ट ने किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ 31 तारीख को, जो 31 तारीख का पैटर्न था, अगस्त को पहली शिफ्ट में मुझे लगता है 150 में से जनरल कैटेगरी का जो छात्र हैं, जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं वो 104 105 क्वेश्चन तक बन जाने चाहिए थे उनके भी। जो ओबीसी में है 101 या 100 क्वेश्चन उनके भी सही हो जाने चाहिए, और जो एससी कैटेगरी से हैं उनके भी 95 क्वेश्चन तक सही हो जाने चाहिए थे। इसके अलावा अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ तो गर्ल्स हैं 92-93 क्वेश्चन, 92-93 क्वेश्चन, और जो ओबीसी से हैं 90 क्वेश्चन, और जो एससी कैटेगरी से हैं 84-85 क्वेश्चन उनके यहाँ बन जाने चाहिए थे। देखिए मैथ्स यहाँ भी अच्छा था, यहाँ जीएस भी अच्छी थी, लेकिन सबसे बड़ा मसला किसका था? पैटर्न का। बच्चों को यहाँ पेपर का पैटर्न क्लियर पता था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको पहली बार अगर उन्हें दिया जाता तो शायद प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन बीच में 7-8 दिन का गैप होने की वजह से यहाँ 31 तारीख में बच्चों ने उन क्वेश्चन के पैटर्न को पूरी तरह समझा, पैराग्राफ को समझा, ये जो सीरीज वगैरह के क्वेश्चन थे उन सभी को समझा। तो इसका मतलब है जाहिर सा उन्हें कुछ ना कुछ लाभ तो मिला यहाँ, तो इसी वजह से यहाँ क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 31 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, 31 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, ये भी एग्ज़ाम अच्छा, पेपर अच्छा था, इसमें जीएस भी अच्छी थी, मैथ्स भी अच्छा था, ऑल ओवर पेपर अच्छा था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ मैंने कितने क्वेश्चन, यहाँ अगर जो जनरल कैटेगरी का छात्र है 104 103 क्वेश्चन किए हुए हैं तो वो सही स्थिति में है। जो ओबीसी का जो छात्र है अगर 96-97 क्वेश्चन किए हुए हैं, ये एससी के बारे में है, जो 96-97 क्वेश्चन किए हुए हैं वो अगर कोई एससी का छात्र है तो वो सही स्थिति में है। और मुझे लगता है जो ओबीसी का छात्र है उसके भी 100 क्वेश्चन यहाँ सही हो जाने चाहिए थे, उसके भी यहाँ 100 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए थे। अगर मैं गर्ल्स के बारे में बात करूँ, जो गर्ल्स का था पेपर, जो जनरल कैटेगरी से हैं वो 92-93 क्वेश्चन तक पहुँच जाने चाहिए थे, और जो ओबीसी से हैं वो 90 तक, और जो एससी कैटेगरी से हैं वो 87-88 क्वेश्चन तक पहुंच जाने चाहिए थे। देखिए यहाँ क्वेश्चनों की संख्या के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? पेपर का पैटर्न क्लियर होना। पेपर अगर आपने मैथ्स के सभी क्वेश्चन किए हुए थे जो पहले एग्जाम हुए, तो इस एग्जाम में आपको हेल्प निश्चित तौर पर मिलने वाली थी। ठीक है, देखिए अब कुछ को लगेगा कि डायरेक्ट मार्क्स बता दिया जाए मेरिट कहाँ तक रहेगी, तो मार्क्स के बारे में, मार्क्स को क्लियर करना अभी बड़ा मुश्किल है। जो भी आपको बताए जा रहे हैं वो डायरेक्ट एक सीधी भाषा में कही तो तुक्का है। ठीक है, अभी जो हम बता सकते हैं केवल क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं। अब ये बात हम सीखेंगे कहाँ से? 2018 का रिजल्ट है, 2019 का रिजल्ट है, 2019 का भी रिजल्ट और 2019 के रिजल्ट में उन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ था जिनका टोटल 170 था। अब नॉर्मलाइज होकर मार्क्स ज़्यादा हो गए, मेरिट लिस्ट में आ गए। उन लड़कियों का भी सिलेक्शन हुआ था जिनके क्वेश्चन नंबर, कुल नंबर मार्क्स कितने थे 150, ये भी नॉर्मलाइज होकर मेरिट में आ गए। ठीक है, तो मुझे वर्तमान तक, फिलहाल तक केवल क्वेश्चनों की संख्या तक जाना है, नंबर तक नहीं जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी आप हमें कमेंट दीजिए, बताइए किसका स्कोर कितना है, कैसी स्थिति है। धन्यवाद।